हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं, लास्ट टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि वीपीएन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से हम फ्री वीपीएन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स के अंदर ये जो वर्क है किस तरह से किया जाता है, यानी काली लिनक्स के अंदर आप वीपीएन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। बिफोर द कंटिन्यूइंग वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीपीएन क्या होता है। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि एक तरह से ये आपके डेटा को सिक्योर तरीके से पहुँचाने का काम करता है, या फिर हम कहें आपके आईपी को मास्क करने का काम भी करता है, प्रॉक्सी की तरह। लाइक वीपीएन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम वीपीएन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परचेज़ करना पड़ेगा। ज़्यादातर हमारे पास परचेजिंग के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फ्री वीपीएन की सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम जानेंगे काली लिनक्स के अंदर फ्री वीपीएन की जो सर्विस है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और प्रैक्टिकली हम ये जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, वीपीएन बुक के नाम से ये वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे आप अगर सर्फिंग करेंगे ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो लाइक आप यहाँ देख सकते हैं गूगल पे मैंने इसे सर्फ किया है। सर्फ करने के बाद फ्री वीपीएन की जो सर्विसेज है हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है फ्री वीपीएन, और जो फ्री वीपीएन सर्विसेज होंगी वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। अब उसके बाद आप इसे देखिए कि फ्री वीपीएन में आप क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फ्री पीपीटीपी वीपीएन है, यहाँ पे 0 मंथली रेंटल है उसका, और ओपन वीपीएन भी है। तो फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल ओपन वीपीएन का, क्योंकि फास्टेस्ट वे से डेटा को सेंड करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप नीचे देखेंगे कि ये अलग अलग वीपीएन की सर्विसेज हैं, बंडल्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी वीपीएन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने US1 का वीपीएन ले लिया है, क्लिक कर दिया है। आप देखेंगे ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब सर्फिंग, नो P2P डाउनलोडिंग्स। तो अब ये जो फाइल है 9 KB के, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम गए दूसरे वीपीएन सर्विस पे, मैंने उस पर क्लिक किया। अब की बार हम US2 यूज़ कर रहे हैं। अगेन मैंने इस फाइल को भी सेव कर दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी वीपीएन सर्विसेज, कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कुछ वीपीएन सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जो वर्क ना करें, इनकी स्पीड स्लो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 या 3 अलग अलग वीपीएन जो सर्विसेज हैं उन्हें इंस्टॉल किया है। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं कि बार बार इस वेबसाइट पे आपको सर्फ नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे कि मैंने 2-3 अलग अलग जो वीपीएन्स हैं उन्हें डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोडिंग के बाद क्वेश्चन आता है कि अभी आगे हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है आपको जाना है डाउनलोडिंग वाले ऑप्शंस पे, और मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। जाने के बाद आपको क्या करना है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। लाइक किसी भी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे किसी भी डायरेक्टरी में आप इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो सारी फाइलें हैं ये आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे ये सारी फाइल्स हैं, मैंने इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहीं पे, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये हमारा FR यानी कि फ्रांस वाला था, ये हम यहाँ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने US2 वाला भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो एक्सट्रैक्ट करने से इनकी जो सर्विसेज हैं ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम चलिए इन्हें कर लेते हैं कॉपी। तो फ्रेंड्स कॉपी करने के लिए इन्हें मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए, बार बार फाइल और फोल्डर में घूमने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ से इसे भी क्लोज़ कर रहा हूँ, और क्लोज़ करने के बाद हम इसे कर रहे हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों वीपीएन की सर्विसेज जो हमने ली थी वहाँ पे वो आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है जिस भी सर्विस का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये जो है वीपीएन बुक, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी जो ओपन वीपीएन की जो फाइल्स हैं अलग अलग पोर्ट पे, TCP UDP, यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें से हमें किसी भी सर्विस का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन्हें। कॉन्फ़िगर करने के लिए मान लीजिए मैं अभी जो ले रहा हूँ TCP VPN, इस वाली फ़ाइल को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे रीनेम कर दिया है, और रीनेम करने के बाद कॉपी मैं इसे कर लेता हूँ। कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लीजिए, मतलब कॉपी नाम आपको करना है,
किसी भी तरह से आप वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे हमारी ये फ़ाइल है। चलिए हम थोड़ा डेस्कटॉप पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे CD, क्योंकि रूट के अंदर है तो हमें जाना है डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम करेंगे ls, और ls करने के बाद अभी हमें जो हमारी फ्री VPN थी इस वाली फ़ाइल के अंदर जाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है vpnbook.com और इसका नाम है OpenVPN और लास्ट में FR1। तो जिस भी फ़ाइल के अंदर आप जाना चाहते हैं, हमारी जो फ़ाइल है हमें जाना है US वाली फ़ाइल के अंदर, तो मैं US लिख लेता हूँ, US1 एंटर कर देते। ओके US2 एंटर कर देते। शायद इसमें कुछ एरर है। अगेन यहाँ से इस फाइल को हम थोड़ा नेम अच्छे से ले लेते हैं। तो अगेन कॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करने के बाद अगेन मैंने CD लिखा है, वो जो डेटा है पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। हम उस फोल्डर के अंदर हैं, उसके अंदर लिस्ट करना है हमें। अब आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करना है? कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है OpenVPN। OpenVPN की वो है फाइल, इसीलिए हम OpenVPN लिखेंगे और उसके बाद हमें लिखना है कॉन्फ़िग, यानी कि हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो नाम है इसके अंदर जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यूज़ कर रहे थे VPN Book US2, तो हम इसी फाइल को यूज़ करेंगे यहाँ पे और मैंने इसे कर दिया पेस्ट। तो ये नाम लिख के आपको करना है पेस्ट और फिर आपको कर देना है एंटर। तो आप देखेंगे ये जो फाइल है, ये जो सर्विसेज है, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है और अब इस VPN की सर्विस का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा रनअप करने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स पता चलने का एक आसान तरीका ये है कि जब भी आप यहाँ पे जाएंगे गूगल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com, और जैसे ही आप देखेंगे कि कनेक्ट हो गया है, आपको यहाँ लिखना है व्हाट इज़ माई IP, और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से आप अपना IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो पब्लिक IP है मेरा, ये दिखा रहा है योर IP इज़ 106.204.247.115, जबकि मेरा जो एक्चुअल IP था वो बिल्कुल अलग नंबर से स्टार्ट होता है, पब्लिक जो IP है। दैट मीन्स अगर आपका IP एड्रेस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो VPN की सर्विस है वो वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग मेथड हैं, आपको अपना IP दोनों टाइम पे चेक करना है। अब जब भी आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में पूछेगा तो वो किस तरह से आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको फ्री VPN वाली साइट पे जाना है और यूज़र नेम आपको देना होगा। यहाँ पे आप देखिए यूज़र नेम अलग से लिखा हुआ है, तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यूज़ करना है। तो ये वाला यूज़र नेम मैंने ले लिया है और पासवर्ड ये वाला आपको लिखना है। तो ये दोनों चीज़ों का ही हम यूज़ करेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद दोबारा यूज़र नेम हमसे पूछ रहा था, अभी वो पूरी तरह इंस्टॉल हुआ नहीं है। जब तक आप यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देंगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसका नाम है VPN Book, सॉरी, अगेन हम वो कमांड देते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद यूज़र नेम है VPN Book और पासवर्ड जो हमने कॉपी किया है वो मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे करेंगे ये जो इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखना जो IP एड्रेस है वो चेंज हो चुका होगा। आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा IP एड्रेस है वो चेंज होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो आपका IP एड्रेस है ये बिल्कुल दूसरा चेंज हो जाएगा जब ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाता है। और कई केसेस में ऐसा हो सकता है आपका जो नेट है वो बंद हो जाए। फ्रेंड्स ऐसा तब होता है जब जो आप VPN यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जो कनेक्टिविटी है सही तरह से या फिर उसका जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो, तो उस सिचुएशंस में आपका जो नेट है वो बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो IP है, जो VPN सर्विस आप यूज़ कर रहे थे वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये जो है वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि पहले वर्क कर रहा था।
तो इस तरह से ये आपको चेक करने होंगे जितने भी वीपीएन सर्विसेज आप ले रहे हैं। जैसे मैंने 3 या 4 वीपीएन सर्विसेज ली थी, तो जो भी वीपीएन सर्विसेज वर्किंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी नेट फास्ट तरीके से चले वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ओपन केसेस में कई बार ऐसा होता है, फ्री वीपीएन जब हम लेते हैं तो वो पूरी तरह से कई बार ज़रूरी नहीं है कि सब के सब वर्क करें, उनमें से कुछ एक ही वर्क करते हैं, तो ये आपको टेस्ट करते रहना होगा। लेकिन जो प्रोसीजर है, जो मेथड है इसे इस्तेमाल करने का, वो एकदम एग्जैक्ट ही है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो फ्री वीपीएन की सर्विस है वो किस तरह से आपको इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें, तो उसके लिए फ्रेंड्स देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।